नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर चाचावास में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के प्रथम दिन एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा, सिविल विद्युत एवं यांत्रिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के विद्यार्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर चाचियावास में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में 2 दिवसीय विशाल रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के प्रथम दिन एमटेक, बीटेक, डिप्लोमा, सिविल विद्युत एवं यांत्रिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के विद्यार्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए। इस रोजगार मेले में क्षेत्र की 18 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर 400 से अधिक रिक्त पदों हेतु चयन प्रक्रिया संपन्न की। कुल 560 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। कई कंपनियों ने योग्य अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जबकि कुछ कंपनियों ने अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के चयन हेतु अपने संस्थान में उपस्थित होने के लिए चयनित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना एवं द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन अजमेर को रोजगार का सशक्त केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अजमेर का युवा अपने ही शहर में कार्य कर क्षेत्र के विकास में योगदान देगा। डॉक्टर शास्त्री ने कार्यक्रम की सफलता में योगदान देने वाले मानव संसाधन प्रबंधकों, कंपनी प्रतिनिधियों एवं आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर से पधारे प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कौशल आधारित शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल का विकास करने तथा रोजगार विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SK माथुर एवं प्रशिक्षण एवं नियोजन अधिकारी नीरज अनंत ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उन्हें पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी कंपनी प्रतिनिधियों एवं उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय का आभार प्रकट किया। आज आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। यह क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में उनके साथ मिलकर ये किया जा रहा है, जिसमें करीब 15 कंपनियां आई हैं टेक्निकल फील्ड की, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ब्रांच के बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा और ITI के सभी ट्रेड के लिए वैकेंसीज हैं। ये कंपनीज करीब 500 वैकेंसीज लेकर आई हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी युवा आए हैं उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा और कंपनियों को भी उनके कैंडिडेट्स मिलेंगे और अजमेर में रोजगार की संभावनाएं हमारे इस मेले से बढ़ेगी। इस तरह का जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो साल में हम 2 बार करते हैं और जो भी हमारे कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट्स के अलावा एंटायर अजमेर के कैंडिडेट्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो उन्हें भी हम मौका देते हैं कि वो यहाँ आएँ और रोजगार के अवसर प्राप्त करें और अजमेर में, अजमेर के आसपास से उन्हें रोजगार मिल जाए, उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। इसी कड़ी में कल हम फिर से एक प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट साइड के और IT साइड के, कंप्यूटर साइड, सॉफ्टवेयर साइड के बच्चे कैंडिडेट्स जिन्होंने BBA, BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, PGDCA, MSc IT, इस तरह के जो फील्ड हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक IT, इन सभी कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। ये प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कल कोटड़ा कैंपस, हमारा महाराणा प्रताप कैंपस है आर्यभट्ट कॉलेज का, वहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ इन कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। तो इस तरह से 2 दिवसीय इस प्लेसमेंट ड्राइव में अधिकतम क्वालिफिकेशन वाले युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी कल बहुत सारे मौके लेके 15 से अधिक कंपनियां वहाँ पे भी आ रही हैं और वो भी इनका करेंगी। तो कुल मिला के 30 से 35 कंपनियां इस पूरे रोजगार मेले में अपना पार्टिसिपेशन है उनका और वो रिक्रूटमेंट करेंगी और युवाओं को रोजगार का मौका देंगी। बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र के रणजीतपुर गांव में परीक्षा देने जा रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की दर्दनाक घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त सेन समाज शोरकार संस्था के बैनर तले सेन समाज के लोगों ने आज अजमेर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र के
रणजीतपुरा गांव में परीक्षा देने जा रही छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं हत्या की दुर्घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त सैन समाज शोरकार संस्था के बैनर तले सैन समाज के लोगों ने आज अजमेर में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि मामले की आरोपित को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसी जघन्य घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सैन समाज के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस असहनीय दुख की घड़ी में सरकार को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने कोलायत प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के विरोध में आज भी सर्व समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है और उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें कि जो बीकानेर जिला है वहाँ पर एक रंजीतपुरा गांव, वहाँ पर हमारे समाज की एक नाबालिग अबोध बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, जिस व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया, बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है और वह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था और न ही उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है, तो हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम कि महोदय ऐसे दरिंदे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उसे गिरफ्तार किया जाए, परिवार को संरक्षण दिया जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए और इसके खिलाफ ऐसा सख्त कानून बने कि दोबारा ये आज सैन समाज की बच्ची के साथ हुआ है, आगे कोई अन्य समाज की बच्ची के साथ, अन्य किसी महिला या के साथ कुछ ऐसा गलत ना हो, तो ऐसा कानून बनाए, विधानसभा में ऐसा कानून बनाया जाए जो बलात्कारी को तुरंत फांसी का प्रावधान हो और फास्ट कोर्ट में ये केस चले, जिससे कि हमारे समाज को उस बच्ची को न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम इसी के संदर्भ में आज कलेक्टर महोदय के पास पधारे हैं। आगामी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अजमेर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभा स्थल पर मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, यातायात और आमजन की सुविधाओं से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की संभावित उपस्थिति को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और जनप्रतिनिधि सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में जनसभा की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां, भीड़ प्रबंधन और कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के बैनर तले आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर विभिन्न योजनाओं के नाम पर गुमराह करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अजमेर के बैनर तले आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर विभिन्न योजनाओं के नाम पर गुमराह करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आभा कार्ड बनवाने के नाम पर राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कार्ड की अनिवार्यता और उससे मिलने वाले लाभों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना है कि योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना था, लेकिन जमीनी स्थान पर कई खामियां सामने आ रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन अजमेर जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में RGHS योजना की खामियों को दूर करने, निजी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आभा कार्ड से जुड़ी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट सरल बनाने की मांग की है। राज्य सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया, सभी RGHS कार्डधारियों को आभा कार्ड बनाना पड़ेगा। हमारा निवेदन है, हमारे पास आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, फिर RGHS कार्ड है, फिर आभा कार्ड की क्या आवश्यकता है? सरकार केवल मात्र हमें गुमराह कर रही है, हमारे मुद्दे से भटकाना चाह रही है। मैं कहूँगा, आज देखिए पूरे अजमेर शहर में डिस्पेंसरी के अंदर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है, डॉक्टर उपचार नहीं लिख रहे हैं। और देखिए प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, RGHS उन्होंने दवाई देना बंद कर दिया, सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया। तो कुल मिला के सरकार आए दिन जटिल आदेश करके हमें गुमराह करिए, भ्रमित करिए। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि ये योजना अप्रैल 2021 में शुरू हुई थी कांग्रेस सरकार में। तब तक कांग्रेस का राज था, योजना बड़ी अच्छी चली, शानदार चली, कोई घपला भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से खुल भ्रष्टाचार हो रहा। आए दिन अनाप सब आदेश करे, कभी लाइव फोटो, कभी लाइव ऑनलाइन पर्ची, तो कुल मिला के सरकार में परेशान करी। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो राज्य कर्मचारी है उनके वेतन से प्रति माह लगभग 50-60 करोड़ काट दिए। ये पैसा मेडिकल स्टोर को भुगतान करना चाहिए, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस पैसे को अन्य जगह खर्च कर रही है और मेडिकल स्टोर को भुगतान नहीं करने से उन्होंने उपचार देना बंद कर दिया। कुल मिला के बीजेपी सरकार नकार है। अभी बजट के अंदर सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारी मांग थी 65 साल के जो कर्मचारी है उनको अतिरिक्त पेंशन दी जाए, हमें जो आउटडोर उपचार की सीमा है 50,000 उसको 1 लाख किया जाए, सभी का फूड सप्लाई दिया। लेकिन इस सरकार ने हमें पूरी तरह नकारा किया, नजरअंदाज किया। हम अब चाहेंगे, अब चुनाव वाले सरकार के पंचायतों के है, नगर निकाय, उन चुनाव में हम सरकार को नजरअंदाज करेंगे और कहेंगे हम इसका वोट दे देंगे और सरकार टेढ़े दिखाएंगे। जो अंतर चुनाव ने किया वहाँ के अंतर वही हम करेंगे। आज हम जो आदेश जारी किए आभा कार्ड के, उसकी प्रतिक्रिया जताइए। और अभी जिला कलेक्टर रंग, उमंग और उत्साह का प्रतीक होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर के बाजारों में होली की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में रंग, गुलाल, विभिन्न प्रकार की आकर्षक पिचकारियां, होली स्पेशल टी शर्ट, महिलाओं के लिए डिजाइनर कुर्ती, कैप्सूल कलर, हर्बल गुलाल और रंग बिरंगे कैप सहित अनेक आकर्षक वस्तुओं की दुकानें सज चुकी हैं। रंग, उमंग और उत्साह का प्रतीक होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर के बाजारों में होली की तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। शहर के प्रमुख बाजारों में रंग, गुलाल, विभिन्न प्रकार की आकर्षक पिचकारियां, होली स्पेशल टी शर्ट, महिलाओं के लिए डिजाइनर कुर्तियां, कैप्सूल कलर, हर्बल गुलाल और रंग बिरंगे कैप सहित अनेक आकर्षक वस्तुओं से दुकानें सज चुकी हैं। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने के कारण बाजारों में फिलहाल ग्राहकों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है। शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदारों ने होली को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। दुकानों के बाहर रंग बिरंगे गुलाल के ढेर, बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली पिचकारियां और युवाओं के लिए होली प्रिंटेड टी शर्ट ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इस बार हर्बल और ऑर्गेनिक रंगों की मांग भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लोग त्वचा और पर्यावरण को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। एक दुकानदार ने बताया कि अभी परीक्षाओं के कारण बाजार थोड़ा धीमा है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी होली से 2 दिन पहले बाजार में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। भाई साहब, धूम तो होली की ही मस्ती है। इधर आराम से अच्छा त्योहार है, बहुत बढ़िया त्योहार है, शांति प्रिय भाईचारे का त्योहार है, बढ़िया त्योहार। इस बार राजस्थानी आइटम चलती है, राजस्थानी पगड़ियाँ हो गई, मोदी जी के मार्क्स हो गए और कई तरह के मार्क्स वगैरह हैं, टी शर्ट्स वगैरह ये है और गुलाल वगैरह, अम्बीर के गुलाल वगैरह सब चीजें हैं। इस बार कोई नया
और भी कल्चर आया महिलाओं के लिए कुर्तियाँ महिलाओं के लिए कुर्तियाँ बहुत आई है, महिलाओं के लिए कुर्तियाँ फर्स्ट क्लास आई है, जेंट्स के लिए टी शर्ट आई है, महिलाओं के लिए कुर्तियाँ वगैरह आई है, और ये गुलाल वगैरह तो चलते ही हैं। इस बार नए नए आइटम आजकल पानी वाली होली बहुत कम खेलते हैं, गुलाल वाली वही पुराने कल्चर है। ये कल गुलाल आए इस बार, लड्डू गोपाल आया इस बार, जोरदार आइटम लड्डू गोपाल गुलाल। हाँ, मार्केट में क्या चल अब मार्केट तो त्योहार तो अच्छा ही बनता है, ये फर्स्ट क्लास 4-5 दिन की धूम रहती है, बहुत बढ़िया हो जाती है। कितने दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है? तैयारी तो देखो, इसकी तैयारी होती है 10-15 दिन पहले से तैयारी होती है, 3-4 दिन चलती है, अच्छा खासा त्योहार चलता ही है। गुलाल में देखे तो कौन सी गुलाल बढ़िया रखी है? गुलाल तो सारे ही है, मार्केट में सब आजकल बढ़िया ही चीज रखते हैं, कोई हल्का तो आजकल कोई रखता ही नहीं है गुलाल। तो कलर के अंदर देखे तो कलर तो आजकल पानी वाले कलर तो चलना ही बंद हो गया, आजकल गुलाल ही गुलाल की होली और फूलों की होली खेलते हैं आजकल सब। मास्क के अंदर ये जो नॉर्मल आते हैं बच्चों के मास्क वगैरह, आजकल कलर से बचने के हिसाब से मास्क वगैरह यूज करते हैं आजकल। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।